अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके दांतों में पिलाहट है, सांस से बदबू आती है या फिर आप बार बार दांतों में कीड़े लगने से परेशान हैं? क्या आपको हर रोज महंगे टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नतीजे नहीं मिलते जिनकी आपको तलाश है? और सबसे बढ़कर, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद एक निहायत सस्ती और आम चीज आपके दांतों के इन तमाम मसाइल को हल कर सकती है, वो भी आपके मुंह के कुदरती निजाम को खराब किए बगैर? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ही हैरत अंगेज चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके दांतों की सेहत को बुनियादी तौर पर बदल सकती है। ये चीज तकरीबन हर पाकिस्तानी घर के किचन में मौजूद होती है और इसकी कीमत ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, जिसे मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इतनी आम चीज इतने बड़े फवायद दे सकती है, लेकिन साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो कि साइंटिफिक रिसर्च की सबसे बेहतरीन फॉर्म मानी जाती है, ने यह दिखाया कि सिर्फ एक मर्तबा इसका इस्तेमाल करने से ये दांतों से प्लेक यानी जमी हुई मैल को ऐसी जगह से साफ करता है जहां आपका टूथब्रश कभी पहुंच ही नहीं पाता। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके दांतों की सड़न और कीड़े लगने के प्रोसेस को फौरन रोक देता है, वो भी आपके मुंह के फायदेमंद बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए बगैर। मुंह का इकोसिस्टम यानी ओरल माइक्रोबायोम के बारे में समझते हैं। चलें इस बात को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोम्स होते हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर गट बायोम होता है, हमारी जिल्द का स्किन बायोम होता है और हमारे फेफड़ों का लंग बायोम होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे मुंह का ओरल बायोम होता है। ये सारे बायोम्स हमारी सेहत के लिए निहायत जरूरी हैं। इन बायोम्स का बैलेंस्ड होना हमारी हेल्थ के लिए सबसे अहम चीज है। खासकर हमारे पेट की लाइनिंग और हमारे गट का माइक्रोबायोम बहुत अहम है, क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया को अपनी सही जगह पर रखता है और बुरे बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे सिस्टम की शुरुआत हमारे मुंह से होती है? जो कुछ हमारे मुंह में चल रहा होता है, उसका सीधा असर हमारे पेट पर और पूरी बॉडी पर पड़ता है। अगर हमारे मुंह का इकोसिस्टम बैलेंस में है तो हमारे दांत हमेशा चमकदार, मजबूत और हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो दांत गिरना, पीला होना, मसूड़ों से खून आना और सांस से बदबू आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो दांतों की हिफाजत के लिए दिन में दो दो बार ब्रश करते हैं, महंगे डेंटल फ्लॉस यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से कुल्ली करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये एंटीसेप्टिक रिंसेस उनके ओरल माइक्रोबायोम को तबाह कर रही है। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश आपके मुंह को बिल्कुल स्टरलाइज कर देता है। जब सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो बुरे बैक्टीरिया बहुत तेजी से दोबारा पैदा होते हैं, जबकि अच्छे बैक्टीरिया को वापस आने में वक्त लगता है। इस वजह से आपका मुंह एसिडिक हो जाता है और दांतों में प्लेक बहुत तेजी से जमने लगता है। इसके बरक्स बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का काम करने का तरीका निहायत दिलचस्प और नेचुरल है। यह आपके मुंह में कोई केमिकल वॉरफेयर नहीं शुरू करता। ये सिर्फ आपके मुंह की एसिडिटी को खत्म करके एक ऐसी स्पेस बनाता है जहां बुरे बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकते और अच्छे बैक्टीरिया बहुत खुशी से फूलते फलते हैं। ये मुंह को साफ करने का सबसे जेंटल और बेहतरीन तरीका है, जो साइंस ने आज के दौर में रीडिस्कवर किया है। दांतों की सड़न की केमिस्ट्री। अब आते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री पर, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझाऊंगा। हमारे मुंह का माहौल लगातार बदलता रहता है। यह कभी एसिडिक हो जाता है और कभी अल्कलाइन यानी बेसिक हो जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी, चावल, डबल रोटी और बिस्किट्स वगैरह, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उन खाने की चीजों को मेटाबोलाइज करते हैं, यानी उनको तोड़ते हैं। जब ये बैक्टीरिया खाने को तोड़ते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर एक चीज पैदा करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये एसिड जैसे ही हमारे मुंह में बनता है, हमारे मुंह का पीएच लेवल फौरन गिर जाता है, यानी मुंह एसिडिक हो जाता है। और यहाँ से शुरू होती है असली बर्बादी। जब पीएच लेवल नीचे गिरता है और एसिडिटी बढ़ती है तो ये हमारे मुंह में ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है जो एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो तेजाब में जिंदा रह सकते हैं,
उनके लिए ये जन्नत बन जाती है। ये एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया ही असल में दांतों पर प्लेक जमने और दांतों की इनेमल को खोखला करने के जिम्मेदार होते हैं। यही बैक्टीरिया दांतों में कीड़ा लगाते हैं। लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म में इसका एक नेचुरल सिस्टम रखा है। हमारा जो थूक है यानी हमारी स्लाइवा, उसके अंदर कुदरती तौर पर बेकिंग सोडा मौजूद होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी थूक खुद बेकिंग सोडा बनाता है ताकि वो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके, दांतों को तेजाब से बचा सके और पीएच को वापस नॉर्मल पर ला सके। लेकिन अफसोस हमारी आजकल की खुराक ऐसी है कि हम हर वक्त कुछ न कुछ मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं। इसके साथ ही पानी कम पीना, हर वक्त स्ट्रेस में रहना और बार बार खाने की आदत हमारी थूक के इस कुदरती बफरिंग सिस्टम को ओवरवेल्म कर देती है। यानी थूक का बेकिंग सोडा कम पड़ जाता है। जब नेचुरल सिस्टम थक जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है और दांतों की इनेमल खुलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आती है हमारी हीरो एंट्री, बेकिंग सोडा रिंस। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकली बिल्कुल वैसी चीज है जो आपकी थूक कुदरती तौर पर बनाता है। जब आप पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर कुल्ली करते हैं तो आप बाहर से अपने स्लाइवा की मदद भेज रहे होते हैं। ये रिंस फौरन आपके मुंह की पीएच को बढ़ा देता है, एसिडिटी को खत्म करता है और दांतों की इनेमल को रीमिनरलाइज होने का मौका देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे दांतों की सड़न उसी वक्त आगे बढ़ने से रुक जाती है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब साइंस क्या कहती है, चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो बिना सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करते। मेरे भाइयों, आपके लिए मेरे पास दो जबरदस्त रिसर्च स्टडीज हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। पहली स्टडी पब्लिश हुई थी नेशनल जर्नल ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने 25 पार्टिसिपेंट्स को लिया और उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को कहा गया कि वो नॉर्मल पानी से कुल्ली करें और दूसरे ग्रुप को बेकिंग सोडा और पानी के सॉल्यूशन से कुल्ली करवाई गई। इस स्टडी के जो रिजल्ट्स आए वो हैरत अंगेज थे। रिसर्च ने देखा कि जिन लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से रिंस किया था, उनके मुंह का सिलेवरी पीएच बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, यानी एसिडिटी फौरन खत्म हो गई और उनके मुंह के अंदर उन बैक्टीरिया की कॉलोनी काउंट्स में नुमाया कमी देखी गई जो प्लेक जमाने और दांतों की सड़न के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि बेकिंग सोडा ने बिना किसी केमिकल के सिर्फ मुंह का माहौल बदलकर उन खराब बैक्टीरिया की ताकत को खत्म कर दिया जो दांतों पर मैल जमाते हैं। अब आते हैं दूसरी और सबसे बड़ी स्टडी पर, जो एक बेहतरीन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल थी और ये पब्लिश हुई थी मशहूर डेंटल जर्नल बीडीजे ओपन में। इसमें बेकिंग सोडा वाले टूथपेस्ट को कन्वेंशनल यानी आम बेकिंग सोडा के बगैर टूथपेस्ट का मुकाबले में टेस्ट किया गया, वो भी सिर्फ एक मर्तबा ब्रश करने के बाद। इस स्टडी के रिजल्ट्स ने डेंटल साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। बेकिंग सोडा वाले पेस्ट ने कन्वेंशनल टूथपेस्ट के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्लेक रिमूव किया। मगर इस स्टडी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। रिसर्चर्स ने जब पोस्ट हॉक एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि बेकिंग सोडा ने सबसे बड़ा धमाका लिंगुअल इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में किया। ये आपके दांतों के बीच का वो तंग और मुश्किल हिस्सा होता है जो जबान की तरफ होता है। ये आपके मुंह का वो हिस्सा है जहां टूथब्रश का बाल भी मुश्किल से पहुंचता है और जहां सबसे ज्यादा प्लेक जमा होता है। बेकिंग सोडा ने इस मुश्किल एरिया से कन्वेंशनल टूथपेस्ट के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा प्लेक साफ किया। अब आता है इस्तेमाल करने का सही तरीका। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इस बेकिंग सोडा को हमने अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है। इसका प्रोटोकॉल बहुत ही आसान और सिंपल है और आप इसे आज से ही बिल्कुल अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1, द बेकिंग सोडा माउथ रिंस। ये सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है जो आपके सलाइवा को सपोर्ट करता है। आपको सिर्फ आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 गिलास साफ पानी चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर। आधे चम्मच बेकिंग सोडा को पानी के गिलास में अच्छे से डिसॉल्व कर लें। इस पानी का एक बड़ा घूंट अपने मुंह में लें और अच्छे से 30 सेकंड्स तक स्विश करें। मुंह के हर कोने में पानी को घुमाएं। 30 सेकंड्स के बाद इसे थूक दें। इसे आपने खास तौर पर एसिडिक मील के बाद करना है, जैसे आपने सुबह चाय या कॉफी पीते हैं। इन एसिडिक खानों के फौरन बाद अगर आप इस बेकिंग सोडा रिंस से कुल्ली करेंगे
तो ये आपके मुंह की एसिडिटी को उसी वक्त बफर कर देगा और दांतों के इनेमल को खुलने से बचा लेगा। स्टेप 2, द टूथब्रश स्प्रिंकल। अगर आप दांतों से प्लेग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और दांतों को नेचुरल तरीके से वाइट करना चाहते हैं तो ये स्टेप आपके लिए है। आप जो भी रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे कोई चारकोल पेस्ट या नॉर्मल पेस्ट, उसे अपने टूथब्रश पर लगाएं। अब इस पेस्ट पर ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क लें। इसके बाद नॉर्मल तरीके से ब्रश करें, खासकर दांतों के पिछले हिस्से में जो कि लिंगुअल एरियाज होते हैं, और दांतों के बीच में अच्छे से ब्रश घुमाएं जहां प्लेक जमता है। बेकिंग सोडा आपके टूथपेस्ट की प्लेक रिमूविंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। याद रखें, बेकिंग सोडा का मकसद आपके ब्रशिंग या फ्लॉसिंग को रिप्लेस करना नहीं है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप ब्रश करना छोड़ दें और सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करें। ये आपके डेली ओरल हाइजीन में एक एडिशनल लेयर है जो आपके मुंह के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है ताकि अच्छे बैक्टीरिया बैलेंस में रहें। तो सिर्फ आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक गिलास पानी और आपके दिन के सिर्फ 30 सेकंड्स से आपके दांतों के हजारों रुपए के खर्चे से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो